प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 1 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीडियो का एक लेक्चर लेके आए हूँ। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, बनावली किस राज्य में है? बनावली किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। जैसा कि हम लोग ये देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में और बंगाल में। का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिए, इसमें सिंपल सा कुछ खास करना नहीं है, सीधा देखिए सिंधु घाटी नदी के किनारे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है गुजरात में, सेकंड है पश्चिम बंगाल में, तीसरा है राजस्थान में और चौथा है पंजाब में। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में। लोथल कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। और देखिए, ये जो है ब्यास नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यास नदी के किनारे। ये हम लोग, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड है मोहनजोदड़ो और तीसरा है रोपर और चौथा है कालीबंगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं 6 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी के मैदान में, सेकंड है गंगा के मैदान में, थर्ड है सिंधु के मैदान में और फोर्थ है महानदी के मैदान में। और ये सभी जितनी है, ये सभी नदियाँ हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अनुसार आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सिंधु के मैदान में। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंधु के मैदान में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है हड़प्पा, सेकंड है कालीबंगा, थर्ड है मोहनजोदड़ो और फोर्थ है लोथल। ये देखेंगे सबसे बड़ा एक जो शहर था वो कौन सा था? तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर मनकों को बनाई जाती थी? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में किस जगह मनकों को बनाई जाती थी? तो देखिए, ये होगा राखी गढ़ी, बी होगा रोपर, सी होगा चन्हू दरो और डी होगा धौलावीरा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मनकों को बनाई जाती थी। तो कहाँ बनाई जाती थी? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चन्हू दरो में। मनके कहाँ बनाई जाती थी? चन्हू दरो में। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर खेत के प्रमाण मिले थे? किस स्थान पर खेत के प्रमाण मिले थे? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लोथल में, सेकंड है कालीबंगा में, थर्ड है बनावली में और फोर्थ है राखीगढ़ में। तो देखिए, खेत के प्रमाण कहाँ से मिले थे? खेत के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कालीबंगा में। खेत के प्रमाण कहाँ से मिले थे? कालीबंगा में। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, मतलब हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? देखिए, आपका ऑप्शन है मातृ देवी, विष्णु को,
शिव को और हनुमान को, मतलब इसमें से किनको पूजते थे, हड़प्पा निवासी इनमें से किनको पूजते थे। तो देखिए हड़प्पा निवासी जो है वो मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किनकी पूजा किया करते थे, मातृ देवी की पूजा किया करते थे। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1920, सेकेंड है 1921 और थर्ड है 1922 और फोर्थ है 1923। मतलब किस वर्ष मिला था, किस वर्ष ये जो मोहनजोदड़ो है इसका अवशेष किस वर्ष मिला था? तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष मिला था? तो देखिए आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। आपका क्या हो जाएगा 1922 में, राइट आंसर क्या होगा 1922। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट किया जाता है, मोस्ट वीवीआई इसको बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बार बार ये पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला था? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और थर्ड है कालीबंगा और फोर्थ है लोथल। तो देखिए आप लोग इसको बुक में पढ़े होंगे विशाल स्नानागार के बारे में, तो इसने बार बार इसमें बताया गया होगा ये कहाँ से मिला था। देखिए ये कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पूर्व पाषाण युग, सेकेंड है नवपाषाण युग, थर्ड है लौह युग और फोर्थ है कांस्य युग। तो देखिए आपका जो ये हड़प्पा सभ्यता है किस युग की सभ्यता है? तो देखिए ये जो सभ्यता जो थी ये कौन सी युग की सभ्यता थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग की सभ्यता। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए सिंधु घाटी के लोग थे वो किस धातु, कौन सा ऐसा धातु था जिसको नहीं जानते थे? तो देखिए ऑप्शन है आपका सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहे से क्या थे, अपरिचित थे, मतलब उनको इसके बारे में पता ही नहीं था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कितना स्तरीय था, कितना स्तरीय? तो देखिए आपका ऑप्शन है 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय और इनमें से सभी। देखिए आप लोग को पता होगा इसमें 2 स्तरीय था। हड़प्पा सभ्यता कौन स्तरीय था, 2 स्तरीय। फर्स्ट जो था उसको क्या बोला जाता था, दुर्ग, जिसको ऊपरी बोला जाता था, और दूसरा जो था वो था निचला हिस्सा। क्या था, निचला हिस्सा। दूसरा कौन सा था, निचला हिस्सा। तो हम लोग को पता है ये कितने स्तरीय थी, 2 स्तरीय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 2 स्तरीय। ठीक है तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं थे, मतलब मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं कितने थे, अनुमानित कुएं कितने थे? देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखिए अनुमान लगा के बताया गया अनुमानित कुएं कितने थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। अनुमान लगा के बताया गया है इसमें कितने कुएं थे। देखिए आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 750, 800, 700 या फिर 680। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अनुमान लगा के बताया गया है क्या कि यहाँ पर 700 कुएं थे। कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है। अनुमान के अनुसार बताया गया यहाँ पे 700 कुएं थे। ठीक है तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा लिपि में जिलों की संख्या कितनी थी? हड़प्पा लिपि जो थी उसमें जिलों की संख्या, किसकी संख्या, जिलों की संख्या कितनी थी? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसमें जिलों की संख्या है 400 से 480, 375 से 400, 500 से 650, 650 से 680। तो देखिए हड़प्पा लिपि में जिलों की संख्या कितनी थी? तो देखिए हड़प्पा लिपि में जिलों की संख्या 375 से 400 थी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 375 से 400। ठीक है तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था,
शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा जगह था, मतलब शिल्प उत्पादन जो होता था वो किस जगह पे होता था। तो देखिए आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो देखिए यहाँ पे शिल्प उत्पादन जो था वो कहाँ पे किया जाता था। तो देखिए शिल्प उत्पादन मन का जो भी बनाया जाता था सब कहाँ बनाया जाता था, तो चन्हूदरो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चन्हूदरो में। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पा मोहर जो थी वो कौन सी ऐसी पत्थर थी जिससे बनाई जाती थी। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है चर्ट, सेलखड़ी, कर्निलियन, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हड़प्पा की जो मोहर थी वो किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो जो हड़प्पा की जो मोहर थी वो सेलखड़ी से बनाई जाती थी। सेलखड़ी एक प्रकार की क्या थी, पत्थर, और इसमें बताया गया है चर्ट। चर्ट भी क्या थी, एक प्रकार की चट्टान थी, पत्थर जिसको बोला जाता है। और ये क्या थी, कर्निलियन जो थी ये भी एक प्रकार की पत्थर थी। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलखड़ी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी, ऑप्शन नंबर बी। बाजरा के दाने निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए थे। बाजरा के दाने जो थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। देखिए आपका ऑप्शन है असम, गुजरात, चन्हूदरो, महाराष्ट्र। ये सब जगह बताएगी, इसमें से बाजरा के जो दाने थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। देखिए बाजरा के जो दाने थे वो हुए थे गुजरात से प्राप्त। बाजरा के दाने कहाँ से प्राप्त हुए थे, गुजरात से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए थे। मिट्टी के जो हल थे उसके प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए थे। देखिए आपका ऑप्शन पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है चेलिस्तान और बनावली, और चौथा क्या है, चन्हूदरो। देखिए ये जो हल के परमाणु जो थे वो हमें मिले थे चेलिस्तान और बनावली से। ये जो हल के परमाणु थे ये हमें मिले थे चेलिस्तान और बनावली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेलिस्तान और बनावली। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस प्रकार का था। मतलब इसका क्षेत्रफल बताए, मतलब आकार इसका किस प्रकार का था। आकार जो था देखने में ये कैसा था, या ये त्रिभुजाकार था, या गोलाकार था, या चतुर्भुज के आकार का था, या फिर वर्गाकार था, कैसा था। तो देखिए आपका जो ये सभ्यता था वो त्रिभुजाकार था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुजाकार। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। रोपर का उत्खनन कार्य जो था किसने करवाया था। मतलब ऐसे कौन से वैज्ञानिक जो थे उसने क्या करवाए थे, रोपर का उत्खनन करवाए थे, मतलब खोज करवाए थे, वहाँ से खुदाई की थी, उसमें कुछ सामान पाए थे, वस्तुएं मिली थी। वे ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जो इसका उत्खनन करवाए थे। तो देखिए तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एस तलवार, YD शर्मा, रविंद्र सिंह बिष्ट, और ऑप्शन नंबर डी है संतोष कुमार शर्मा। ये YD शर्मा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रोपर का उत्खनन करवाया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, YD शर्मा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका है। मतलब सिंधु सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किसने कहा था। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है व्हीलर, गार्डन, दोनों, रामकुमार। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब व्हीलर और गार्डन ये दोनों मिलके बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात राज्य के कच्छ जिला में स्थित स्थल सूरकोटरा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। गुजरात के एक ज़िले हैं कच्छ, वहाँ पे एक स्थान है सूरकोटरा, उसकी जो खोज थी उसमें किसने उनको खोजा था। तो देखिए आपका ऑप्शन है SR राव ने, NG मजूमदार ने, CK सिंह ने और जगपति जोशी ने। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगपति जोशी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगपति जोशी ने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदड़ो का शहर बसा हुआ था।
मतलब मोहनजोदड़ो का जो शहर था वो कितना मतलब घेरा होता है इस शहर जगह पे बसा हुआ, ये क्षेत्र जो है ये कितना किलोमीटर, ये जो क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र बीच वाला क्षेत्र है ये कितना किलोमीटर का है, ये हम लोग को देखना। देखिए आपका ऑप्शन है 20 किलोमीटर के घेरे में, 24 किलोमीटर के घेरे में, 30 किलोमीटर के घेरे में, या फिर 35 किलोमीटर के घेरे में। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्या 20 किलोमीटर के घेरे में। आपका ऑप्शन नंबर ए 20 किलोमीटर के घेरे में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा स्थल अस्तित्व में कब आया था? धौलावीरा जो शहर था वो अस्तित्व में कब आया था? तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1990 से 91 ईस्वी में, बी है 1992 से 93 ईस्वी में, सी है 1995 से 96 ईस्वी में, और डी है 1997 से 48 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1947 से 48 ईस्वी में। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1990 से 91 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1990 से 91 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? मतलब क्या इसका कहने का मतलब है हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित? नदी के ऊपर तो स्थित हो नहीं सकती है, तो नदी के किनारे स्थित होगी। किस नदी के किनारे? देखिए आपका ऑप्शन है सिंधु नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, या फिर रावी नदी के किनारे। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा नगर जो थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी? तो रावी नदी के किनारे। देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला। चित्राधर लिपि किस काल की है? चित्राधर जो लिपि थी ये किस काल की लिपि है? देखिए यहाँ पर दिया गया है वैदिक काल, सैंधव काल, मौर्य काल, या फिर गुप्त काल। तो हम लोग देखते हैं ये जो चित्राधर लिपि जो है ये किस काल की लिपि है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मतलब सैंधव काल की ये क्या है? लिपि है। सैंधव काल की ये लिपि है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। मतलब देखिए ये VVI क्वेश्चन आपका है, क्या है? VVI क्वेश्चन। ये VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा सभ्यता की जो है जुड़वा राजधानी कौन सी होगी। देखिए आपका ऑप्शन है धौलावीरा या हिसार, चन्हूदरो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। मतलब इनमें से कौन ऐसा जो है वो क्या होगा जो जुड़वा राजधानी कहलाएगी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये दोनों जो है ये क्या थी? जुड़वा राजधानी। इनको जुड़वा राजधानी कहा जाता था, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने होते थे? मतलब प्राचीन जो सिक्के होते थे वो किस धातु के बने होते थे? तो चलिए आपका ऑप्शन है तांबा, चांदी, सीसा, मिट्टी, तांबा, सोना, तांबा, चांदी, सोना और सीसा। मतलब इनमें से किस धातु के सिक्के बने होते थे? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। तांबा, चांदी, सोना और सीसा, देखिए ये सब मिक्स ऐसी धातुएं थी जिसकी क्या होती थी? सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में होते थे? आरंभिक अभिलेख किस भाषा में होते थे? तो देखिए प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, या फिर हिंदी में। देखिए ये जो आरंभिक अभिलेख जो होते थे ये किस भाषा में होते थे? तो ये जो भाषा जो होती थी ये होती थी प्राकृत भाषा, मतलब कि वहाँ की बोलचाल की भाषा, बोलचाल की जो भाषा होती थी उसी भाषा में ये अभिलेख लिखे जाते थे। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो देखिए ऑप्शन है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी, नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती थी। तो देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ये जो लिपि थी ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती, मतलब लाइन के दाईं ओर से शुरू करने के बाद बाईं ओर तक लिखी जाती थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन किस पर आधारित थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन जीने के लिए कौन सा काम करते थे? तो देखिए आपका ऑप्शन है कृषि,
पशुपालन, व्यापार, इनमें से सभी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे। कुल मिला के देखिए तो इनमें से सभी होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये जो थे सभी काम करते थे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो देखिए आपका ऑप्शन है हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो थी ये सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी? तो देखिए आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संगीतात्मक, ऑप्शन नंबर बी चित्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्रात्मक। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्रात्मक। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मतलब नाचते हुए लड़की की मूर्ति जो थी वो कहाँ से मिली थी? इसमें से कौन ऐसी जगह थी जहाँ से नाचते हुए लड़की की मूर्ति मिली थी? देखिए तो आपका ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर। तो इसमें से कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ से नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब मोहनजोदड़ो। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो से नाचती हुई लड़की का मूर्ति मिला था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए आपका ऑप्शन है महान का टीला, जीवितों का टीला, मृतकों का टीला और इनमें से कोई नहीं। देखिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बताया गया है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था? मृतकों को टीला। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए आपका ऑप्शन है कर्जन को, कनिंघम को, दयाराम साहनी को, डलहौजी को। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मतलब क्या? कनिंघम को। देखिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था? कनिंघम को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए आपका ऑप्शन है सतलज, सरस्वती, रावी और सिंधु। देखिए ये जो मोहनजोदड़ो है ये फिलहाल है कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। और ये जो है सिंध प्रांत में है। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। तो आप जानते हैं सिंध प्रांत में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे ये क्या है? स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए आपका ऑप्शन है सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा एक सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा एक जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण, क्षेत्रीय, नगरीय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता? ग्रामीण थी या क्षेत्रीय थी या फिर नगरीय थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? देखिए बताया गया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक क्या थी? जुड़वा राजधानी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? तो देखिए आपका ऑप्शन है 420 किलोमीटर, 580 किलोमीटर, 580 किलोमीटर, 620 किलोमीटर और 670 किलोमीटर। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 670 किलोमीटर। और देखिए ये आंसर लगभग में बताया जाता है, ये कन्फर्म नहीं है। किसी बुक में किसी और ढंग से लिखा हो सकता है, किसी बुक में किसी और ढंग से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था।
अब किसने कहा था ये हम लोग देखते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दयाराम साहनी ने, सर जॉन मार्शल ने, राखल दास बनर्जी ने, पिगट महोदय ने। देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया था। किसने कहा था तो देखिए पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र जानवर किसे माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र जानवर किसे माना जाता है? देखिए ऑप्शन है हाथी, भैंस, बकरी और सांड। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो थी वो सांड को सबसे पवित्र जानवर माना जाता था, लोग इसकी पूजा करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, वहाँ के लोग क्या करते थे? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वहाँ के लोग जो थे कृषि करते थे। और किस किस फसल को उगाते थे? तो देखिए वहाँ के लोग जो थे गेहूँ, जौ, मटर, केला। देखिए केला, ये सब चीज़ों को क्या करते थे वहाँ के लोग उगाते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी? तो देखिए आपका ऑप्शन है 15 जनवरी 1784 को, 20 अगस्त 1872 को, 27 जनवरी 1861 को, 8 जनवरी 1785 को। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 15 जनवरी 1784 को। तो ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? मतलब हड़प्पा टीले के बारे में कौन थे जिन्होंने इनका उल्लेख किया था, किसने बताया था हड़प्पा टीले के बारे में? तो देखिए आपका ऑप्शन है जॉन बर्टन ने, जॉन किंग ने, कनिंघम ने, चार्ल्स मैसन ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो किसने की थी? तो देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट है दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, जगपति जोशी ने, यज्ञदत्त शर्मा ने। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो थी खोज वो किए थे दयाराम साहनी ने। हड़प्पा जो थी उसकी खोज किसने किए थे? दयाराम साहनी ने। और ये मोहनजोदड़ो जो थी इसकी खोज किए थे राखल दास बनर्जी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन। सिंध का बाग कहा जाता है, मतलब सिंध का जो बाग मतलब बगीचा किसे कहा जाता है? ऐसा कौन सा शहर है जिसे सिंध का बाग कहा जाता है? तो देखिए आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंध का बाग, मतलब ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं इसी जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।